समझ में आएगा कि जो ये आप हग रहे हो ना, एक दिन आपके ऊपर ही आके पढ़ने सर का फोन आया, अभिनय सर जो मैथ पढ़ाते हैं उनका फोन आया कि सर आप सीनियर टीचर हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट अंधे कुएं में जाने जा रहे हैं, और उस अंधे कुएं से अगर कोई टीचर रोकना चाह रहा है तो हम उसका तहे दिल से सपोर्ट करते हैं। आप ये बात तो समझते हैं कि एनालिसिस करने की एक होड़ मची हुई है सारे टीचर्स के बीच में। कल मेरे पास अभिनय सर का फोन आया, अभिनय सर जो मैथ पढ़ाते हैं उनका फोन आया कि सर आप सीनियर टीचर हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आगे किसी भी मॉक टेस्ट का एनालिसिस मत करिए, मैं ऐसी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, उनका मेरे पास फोन आया, मैंने ना तो फिर दोपहर के पेपर का मॉक टेस्ट का, ना दोपहर का जो सीजल का सेकंड शिफ्ट उसका एनालिसिस किया, ना थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस किया। मेरे दोस्तों कुछ बात उनकी बड़ी जेन्युइन लगी और उन्हीं बातों पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। एनालिसिस करना है, सबसे पहले पता चलना चाहिए कि पेपर में क्या आ रहा है। लेकिन मेरे बच्चों, इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है, और बहुत बड़ा नुकसान ये है कि सभी टीचरों में ये होड़ लगी हुई है कि भाई मेरे पास सबसे पहले पेपर के क्वेश्चन पहुंचे। अगर बच्चा 10:15 बजे सेंटर से बाहर निकल रहा है ना मेरे बच्चे, तो 10:15 बजे ही बच्चों से पेपर के क्वेश्चन कलेक्ट करे जाते हैं और 10:15 बजे ही लाइव आके यूट्यूब पे उनका एनालिसिस किया जाता है। मेरे बच्चे, मैं इस बात से, अभिनय सर की इस बात से पूर्णतः समर्थन हूं कि आज तो हालात ये है कि 10-15 पे पेपर अरेंज करवाए जा रहे हैं, क्वेश्चन अरेंज करे जा रहे हैं। कुछ समय बाद ऐसी अभी हालत होगी कि अपनी तरफ से डमी कैंडिडेट बैठाए जाएंगे और उनको बोला जाएगा कि तुम एक एक सिंगल क्वेश्चन लिख के लाओ वहां से, ताकि हम तुरंत की तुरंत उनका लाइव एनालिसिस कर सकें। और मेरे प्यारे बच्चों, ये वक्त भी दूर नहीं होगा कि अगले पेपर में यही टीचर कम्युनिटी में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो 5-5 लाख 7-7 लाख रुपए देके और लैब में ही सेटिंग करेंगे कि उनको पेपर हूबहू पूरा मिल जाए, फिर मेरे प्यारे बच्चों लाइव एनालिसिस करें। देखिए यार, मेरा हमेशा से एक मानना रहा है कि कोई चीज आपको शुरुआत में अच्छी लग रही है लेकिन उसका परिणाम बहुत गंदा है तो हमें उस चीज में पार्टिसिपेशन नहीं करना। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस मुहिम में अभिनय सर को सपोर्ट करता हूं और मैं उन बच्चों को भी सपोर्ट करता हूं कि हमें किसी लाइव एनालिसिस में नहीं जाना। यह बच्चों के लिए इतना खतरनाक है। देखिए, जिस बच्चे ने पहली शिफ्ट में एग्जाम दिया उसकी तो सच मायने में ऐसी तैसी हो गई। अगर 2 सवाल, देखिए पेपर ही बहुत आसान है, लेकिन अगर 2 सवाल भी ऐसे हो जो बहुत डिफिकल्ट हो, और चीजें आप जानते हैं कि सेम पेपर रिपीट होता है, सेम पेपर का मतलब एक जैसे ही क्वेश्चन रहते हैं, तो जो सेकंड शिफ्ट वाला उसके पास तो बहुत मौका मिल गया उस चीज को करने का। लेकिन दिक्कत क्या है कि सेकंड शिफ्ट वाला तो चाहेगा ही चाहेगा कि भाई इसका एनालिसिस हो ताकि उसको फायदा मिले। लेकिन हमें यह भी समझना है कि आज हमारा सेकंड शिफ्ट में पेपर है, किसी दिन हमारा फर्स्ट शिफ्ट में पड़ गया तब, ये तो प्री है, ये तो क्वालिफाइंग है। अगर मेंस में ये कहानी होगी तब कहां चले जाओगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम सबको यह समझना होगा कि हमें गलत चीजें नहीं पकड़नी। मेरे दोस्तों, पेपर लीक होने की शुरुआत है ये एनालिसिस, इसमें कोई दो राय नहीं, और मैं इस बात का समर्थन करता हूं। इसीलिए मैं कोई आगे मॉक का एनालिसिस नहीं करूंगा। और आपको एक बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूं, अगर आप पेपर में बैठ रहे हैं तो मैं पूरा का पूरा पेपर आपको अभी दे रहा हूं, आप देखेंगे कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है आज के समय में। मेरे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझना, मैं क्या कह रहा हूं। आज टीचर को होड़ लगी है 10:15 बजे ही उसको पेपर चाहिए ताकि यूट्यूब पे मैक्सिमम व्यू बटोरे जा सके, और वो व्यू राम जाने कैसे बटोरते हैं लोग, उनकी एक सिंगल वीडियो ट्रेंडिंग पे नहीं होती यार। और मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि मैं आगे कोई इस तरीके का एनालिसिस नहीं करूंगा। अभिनय सर ने इस मुहिम को दौड़ाया, मैं उनके साथ पूरे जी जान से सपोर्ट में हूं इस चीज के लिए। स्टूडेंट को यह बात समझनी होगी कि जो अभी मुझे अच्छा लग रहा है, जो मुझे इस समय अच्छा लग रहा है, कहीं वो मेरे भविष्य के साथ खेल तो नहीं रहा। मेरी बात समझ रहे हो? जब भारत गुलाम हुआ था तो गुलामी एक दिन में थोड़ी मिली थी। पहले तो अंग्रेजों ने धीरे 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 मतलब धीरे 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 क्या करते रहे, मैनेज करते रहे चीजों को। लोग खुश होते रहे कि अंग्रेज आए, अंग्रेज से हमें ये फायदा मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, राजाओं को गिफ्ट मिलने लगे बड़े बड़े, ऐसे कि एक दिन लोग लैब तक पहुंचेंगे और लैब में 5-10 लाख 20 लाख पेपर सेटिंग करके और ये कोशिश करेंगे कि सबसे पहले पेपर हम मिले और हम फिर उसका एनालिसिस करें। तो मैं इस तरीके की किसी भी एक्टिविटीज को, और देखो यार, मैं ये भी नहीं चाहता कि पेपर में सवाल आया कि राम और श्याम इतने दिन में कोई काम करते हैं और मैं आपको यहां सवाल कराऊं कि ए और बी किसी काम को इतने दिन में करते हैं। बात तो वही है, कहां इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, पकड़ा कहां नहीं जाना है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे भी गाली बकेंगे भाई यहाँ के कि मॉक एनालिसिस क्यों रुकवा रहे हो? भाई मैं नहीं रुकवा रहा, जिसका जो जी करे वो करता रहे, मैं किसी को मना थोड़ी कर रहा हूं। लेकिन थोड़े वक्त के बाद आपको ये चीज समझ में आएगा कि जो ये आप हग रहे हो ना, एक दिन आपके ऊपर ही आके पड़नी है चीज। और एक टीचर ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है कि भाई इस तरीके के एनालिसिस नहीं होने चाहिए। तो मैं अभिनय सर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुझे भी इस बात का ज्ञान नहीं था कि एसएससी ने ऐसा नोटिफिकेशन निकाला हुआ है कि एनालिसिस नहीं हो सकता। एसएससी ने बाकायदा, कल अभिनय सर ने मुझे बताया कि एसएससी का ये है कि अगर किसी बच्चे ने, देखो उनका पॉइंट लॉजिकल कहां है, उन्होंने कहा कि सर मान लेते हैं फलाना करके कोई टीचर है, एबीसी करके कोई टीचर, और इसने एनालिसिस करा दिया यूट्यूब पे। कल को मैं हाईकोर्ट में केस कर रहा हूं, पुलिस आएगी, पुलिस कहेगी तेरे पास पेपर कहां से आया, क्वेश्चन कहां से आया। टीचर कहेगा जी मेमोरी बेस आया। बता भाई तेरी मेमोरी में ऐसे कौन से विटामिन घुसे हुए हैं कि तेरे में मेमोरी घुस गई? कहीं ना कहीं से तो लाया होगा ना क्वेश्चन, कहां से लाया? उसने बता दिया जी मेरे पास तो व्हाट्सएप पे इस जगह से आया। अब व्हाट्सएप टेलीग्राम की तरह है नहीं, है ना, अब तो टेलीग्राम भी खींच रखा है। तो भैया फिर क्या होगा? स्टूडेंट पकड़ा जाएगा कि जिस स्टूडेंट से पूछा, जिसके थ्रू बात आई, इस स्टूडेंट की लाइफ जिंदगी झंड कर दी जाएगी। और एक स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ होगा ना, तो केवल स्टूडेंट के साथ नहीं, उसके मां बाप के साथ भी खिलवाड़ हो गया। ये स्टूडेंट 2 साल की जेल नहीं जाएगा, इसके मां बाप भी बेचारे परेशान होंगे, ये किसी एग्जाम में भी नहीं बैठ पाएगा। अभी आप देख रहे हो ना, पूजा खेड़कर जो आईएएस है, छोटी सी गलती करी फंस गई ना। तो मेरे बच्चे, आप सबसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज 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 आप हमें गाली मत दीजिए। हम एनालिसिस नहीं कराना चाहते, उसके पीछे उद्देश्य सिर्फ यही है कि कुछ बच्चों का हो सकता है फायदा हो, लेकिन लंबे समय में आप एक बहुत बड़े अंधे कुएं में जाने जा रहे हैं, और उस अंधे कुएं से अगर कोई टीचर रोकना चाह रहा है तो हम उसका तहे दिल से सपोर्ट करते हैं। और मैं अपने सभी साथी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ना केवल मैथ के, ना केवल जीएस के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जिसके भी जितने भी यूट्यूबर हैं, उन सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। वो आज हाईकोर्ट में केस भी फाइल करने जा रहे हैं, एसएससी के सामने भी उन्होंने मेल वगैरह बच्चों से कराया है। तो इस चीज को बंद करिए, हमें इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना, हम बच्चों के लिए हैं और बच्चों के लिए आगे बढ़ाते रहेंगे।